देश भर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहस तेज है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इस ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये खबरें आपने भी देखी होंगी। अब इन दावों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और इनमें से अधिकांश दावों का वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि मंत्री ने यहां स्वीकार किया है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से कुछ वाहनों में माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत सीमित प्रभाव बताया है। उनके अनुसार किसी वाहन का माइलेज केवल ईंधन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ड्राइविंग शैली, सड़क की स्थिति, वाहन का रखरखाव, टायर प्रेशर और इंजन की स्थिति जैसे कई अन्य कारक भी इसे प्रभावित करते हैं। अब यहां उन्होंने रेसिंग कारों का उदाहरण दिया है। समझिए उन्होंने क्या कहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इथेनॉल कोई नई तकनीक नहीं है और इसका उपयोग दुनिया के कई देशों में वर्षों से हो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रेसिंग कारों में भी इथेनॉल आधारित ईंधन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे इंजन का नॉकिंग कम होती है और बेहतर एक्सेलरेशन मिलता है। उनका कहना है कि केवल माइलेज के आधार पर पूरे ईंधन कार्यक्रम का आकलन करना उचित नहीं है। अब सरकार ने ये नीति क्यों अपनाई है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है और अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। अब सरकार का मानना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इससे किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होता है और कृषि क्षेत्र को भी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। अब सरकार का दावा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने की दीर्घकालिक रणनीति का एक हिस्सा है। तो क्या इंजन खराब होने का खतरा बना रहता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट दावा करते हैं कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन जल्दी खराब हो जाते हैं। सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि E20 ईंधन का परीक्षण संबंधित तकनीकी संस्थानों और वाहन उद्योग के साथ व्यापक परामर्श के बाद किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन, ऑटोमोटिव रिसर्च संस्थान और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों की राय भी शामिल की गई थी। सरकार का कहना है कि E20 के अनुकूल बनाए गए इन वाहनों में इसके उपयोग से इंजन को कोई असामान्य नुकसान नहीं होता है। अब हाल ही के दिनों में ये दावा भी सामने आया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर वाहन बीमा कंपनियां इंजन संबंधी दावों का भुगतान नहीं करेंगी। इस पर भी हरदीप सिंह पुरी ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों ने ऐसी किसी नीति की पुष्टि नहीं की है। उनके अनुसार E20 पेट्रोल के उपयोग के कारण बीमा कवर समाप्त होने जैसी बातें भ्रामक हैं और उपभोक्ताओं को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि आगे बढ़ेगा इथेनॉल मिश्रण। अब सरकार फिलहाल इसे पूरे देश में E20 ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। हालांकि भविष्य में इससे अधिक इथेनॉल मिश्रण की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। इस संबंध में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि भविष्य में 20% से ज़्यादा मिश्रण पर विचार किया जाएगा तो उससे पहले सभी आवश्यक तकनीकी परीक्षण और अध्ययन पूरे किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, किसी भी अगले चरण को लागू करने से पहले सुरक्षा, प्रदर्शन और तकनीकी मानकों का पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। अब यहाँ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। दरअसल इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर कुछ सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि उपभोक्ताओं को E20 पेट्रोल के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें ईंधन के विकल्प भी मिलने चाहिए। वहीं कई वाहन मालिकों ने सोशल मीडिया पर माइलेज घटने और वाहन प्रदर्शन को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। अब सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं और लोगों को केवल प्रमाणित तकनीकी जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ मानते हैं कि E20 ईंधन का प्रभाव वाहन के मॉडल, इंजन तकनीक और निर्माता की सिफारिशों पर भी निर्भर करता है। नए E20 अनुकूल वाहनों को इस मिश्रित ईंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जबकि पुराने वाहनों को मालिकों को अपने वाहन निर्माता द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में थोड़ा कम होता है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्की कमी देखी जा सकती है। हालांकि ये कमी हर वाहन में समान नहीं होती है। सरकार के अनुसार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल ईंधन नीति नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर बहस जारी है। एक और सरकार इसे भविष्य के स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं कुछ उपभोक्ता माइलेज और वाहन प्रदर्शन को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। आने वाले समय में तकनीकी अध्ययन, उपभोक्ता अनुभव और वाहन उद्योग की प्रतिक्रिया इस नीति के अगले चरण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।